हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और ड्रीम 100 एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर साइटोलॉजी, जिसमें कि हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है और फर्स्ट यूनिट में अपन प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। और इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जो सेल है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि हमारा प्रश्न यहाँ पर रहता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जीवाणु, उसके बाद साइनो जीवाणु या फिर माइकोप्लाज्मा। इसके बाद शैवाल। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण आपसे पूछते हैं तो शैवाल, कवक, सभी पादप और जंतु कोशिकाएं क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की ये एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका से आकार में किस प्रकार से भिन्न होती है, तो डियर स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका का जो आकार है वो आपका 5 से 20 माइक्रोमीटर व्यास का हुआ करता है। आप सब जानते हो कि जो कोशिकाएं होती है उनके बाहर, सबसे बाहर एक आवरण मिलता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। अब कोशिका भित्ति के आधार पर कैसे आवरण होगा, तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है या फिर इसको म्यूकोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। और जो माइकोप्लाज्मा है वो एक अपवाद है। माइकोप्लाज्मा जो है उस माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है, साथ ही साथ वो हेमीसेलुलोज से निर्मित होती है। लेकिन जो जंतुओं की यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग ऐसे हैं जो उपस्थित और अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांगों के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन से, जैसे कुल मिलाकर के कोशिकांग जो होते हैं वो लगभग 7 प्रकार के इसमें बता रखे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोशिकांगों की। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें लगभग सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। जैसे कि ईआर एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, लवक या प्लास्टिड एब्सेंट, गोल्जिकाए एब्सेंट, लाइसोसोम व पराक्सीसोम एब्सेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं ये भी एब्सेंट, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो भी कितने टाइप के, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के। आपको मालूम होगा 70 राइबोसोम में 50 और 30 2 यूनिट्स होती है। इनका कार्य क्या होता है राइबोसोमों का, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब हम इधर आ जाते हैं, इस साइड पे आते हैं, दूसरी साइड पे हम आते हैं और देखते हैं कि जो ईआर होती है वो लगभग कैसी होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हम इधर यूके कोशिका की बात करते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स। तो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सुविकसित ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में संख्या में काफ़ी अधिक होते हैं, क्योंकि इनका कार्य शोषण करना होता है, वह इसलिए ज़्यादा होते हैं। जो लवक जो होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, स्टार्च, प्रोटीन, वसा आदि का संग्रह करना होता है। और इनके संग्रह के आधार पर इनके प्रकार आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टार्च का संश्लेषण करता है, स्टार्च का संचय करता है तो उसको अपन एमाइलोप्लास्ट कह देते हैं। प्रोटीन का करता है तो प्रोटीनोप्लास्ट, और वसा का करता है तो इलियोप्लास्ट कहते हैं। गोल्जिकाई जो होता है सुविकसित होता है और पदार्थों के संचयन का काम करता है।
उसी प्रकार से लाइसोसोम और पराक्सीसोम पाचन तथा विघटन का कार्य करते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी उनमें तो एब्सेंट हो गई, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है और ये कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर अपना कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है उनमें कोशिका भित्ति का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, तो सूक्ष्म नलिका या माइक्रोट्यूब्यूल्स करती है। राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम 78 प्रकार के थे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में, इधर के लिए मैं लिख देता हूँ ये कौन सी कोशिका है, इधर इधर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर कौन सी कोशिका है, यूके कोशिका। ठीक है। अब यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक के बारे में हम बात करते हैं, तो देखिए आप लोग केंद्रक के बारे में बात करते हैं। केंद्रक के लिए हम 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि वो 5 चीज़ें ऐसी क्या है केंद्रक के लिए। पहली चीज़ की बात हम करेंगे, पहली चीज़ हम बात करेंगे केंद्रक कला की, दूसरी बात हम करेंगे केंद्रिक की, तीसरी बात हम करेंगे आनुवांशिक पदार्थ की, चौथी बात हम हिस्टोन प्रोटीन की करेंगे और पांचवी बात हम गुणिता की करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले केंद्रक कला जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, एक बार फिर भी बोलता हूँ, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला एब्सेंट होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक कला होती है, दोहरी झिल्ली होती है। कुछ इस प्रकार से होती है, अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेन्स होती है और इस पे कुछ कुछ जगह पे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये केंद्रक कला होती है। केंद्रिक की बात हम करें तो केंद्रिक भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। केंद्रिक भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। एक बार फिर से मैं इसको काट देता हूँ। देखो केंद्रिक एब्सेंट होते हैं, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है आनुवांशिक पदार्थ, है ना। कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि यूके में आ जाते हैं तो ये केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली में प्रेजेंट होता है। और केंद्रिक जो होता है, देखो केंद्रिक क्या करता है, केंद्रिक तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है जो यहाँ नहीं होते हैं। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तर्कु तंतुओं का कोई निर्माण वगैरह नहीं होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्टोन प्रोटीन, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, थोड़ा सा मैं आपको अलग पेन से इसको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें तो हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, जैसे ही हमारा डीएनए होता है एक कुंडलित होता है, तो जगह जगह पर जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो हिस्टोन्स प्रोटीन जगह जगह पर आकर के बांधने का काम करती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, हमारे डीएनए को 2 मीटर लंबा डीएनए हमारी कोशिका में होता है उसको बांधने का कार्य किया जाता है। ठीक है। गुणिता बात करते हैं, गुणिता की हम बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमेशा अगुणित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, दोनों अगुणित भी हो सकती है द्विगुणित भी हो सकती है। तारक काय जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें एब्सेंट होता है, जबकि सभी जंतु कोशिकाओं में तारक काय प्रेजेंट होता है, पादपों में नहीं होता है। क्या कशाभिकाएं पाई जाती है, हाँ जी कशाभिकाएं भी पाई जाती है। देखिए आप लोग कशाभिकाएं पाई जाती है, बात करते हैं इसमें। कशाभिकाएं परासूक्ष्म उपस्थित जीवाणुओं में एक फाइब्रिल से निर्मित होती है, बिल्कुल। और जब ये उपस्थित होती है तो ये 9 संरचना युक्त होती है, यानी 9+2 संरचनाएं युक्त होती है। और हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तो होता क्या है, असूत्री विभाजन होते हैं। गुणसूत्रों की गति अज्ञात है, तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। उसी प्रकार से 8 पे हम बात करते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, गुणसूत्रों की गति स्पष्ट होती है और तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता। ऐसा किस में होता है, ऐसा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता, ऐसा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सत्य लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन पाया जाता है। 10वें पॉइंट की बात करते हैं जीवद्रव्य कला। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जीवद्रव्य कला पतली होती है, जबकि यूकेरियोटिक की जीवद्रव्य झिल्ली क्या होती है, मोटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शोषण की। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें अवायवीय शोषण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में वायवीय शोषण होता है तथा ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा
और इसकी पीडीएफ भी आप आराम से ले सकते हो। और बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के 11th 12th सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।